हेलो फ्रेंड्स। आज 17 अगस्त हो गया और भारी बारिश होने के कारण फिशिंग कर रहा हूँ, पर फिश लग नहीं रही है, छोटी मोटी लग रही है और वीडियो बनाने में भी मज़ा नहीं आ रहा है। सोचा क्या करूँ, क्या वीडियो डालूँ। तो आज मैं अपना इक्विपमेंट आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। फिशिंग कितनी टाइप से हम लोग करते हैं वो दिखाने वाला हूँ, और मेरे ज्ञात में जितने भी फिशिंग हैं उसको मैं दिखाऊंगा आप सबों को। और मैंने अपने सारे फिशिंग गियर को आज रखा हुआ है और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मेरा छोटा सा रूम है, सेकंड फ्लोर का, और यहाँ पर ही हो गया। ये पानी है सबसे ज़रूरी। ये मेरे रेनकोट है और इसमें लड्डू बनाने का सामान है। इसमें चूड़ा मिक्स करके खेलते हैं और इसको बंद कर देते हैं ठीक से। ये हो गया, इसमें चारा मिक्स करते हैं। और ये मेरा गिरनी है। ये गिरनी ढेर पुराना, सबसे फर्स्ट यही आया था मेरे पास। और ये 3 टाइप के एक तरह के हैं। ये डैम फिशिंग में लड्डू बना के दूर फेंकने में और मछली खिलाने के लिए बहुत सही फिशिंग है। ये फ्लाई फिशिंग का रील है। ये हो गया, इसको हैंड कास्टर बोलते हैं। ये समुंदर के किनारे वाले लोग बहुत यूज करते हैं। डैम में भी बहुत यूज़फुल है ये। इससे भी मैंने रेहू पकड़ा है। आप लोगों ने अगर पतरातू डैम की वीडियो देखा होगा तो इसी से मैंने 2 रेहू पकड़ी थी और बहुत स्पीड में लेके जा रहा था। ये वेट है। जब हम लोग लंबा खेलते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर ही। सॉरी, ये वेट वाला डब्बा है। इसमें शीशे की बड़ी बड़ी रहती हैं। ये एक्चुअली में जो लड्डू हम लोग फेंकते हैं, लड्डू का कांटा मैं दिखाता हूँ, झब्बू बोलते हैं उसको। ये लाइन के आगे में लगती है। जैसे ये रील हो गया तो इसमें ये रील इसमें ये आगे में रहती है, यहाँ पर ये लग जाती है। और उसके बाद में आगे में कांटा दिखाता हूँ, झब्बू वाला कांटा। ये झब्बू वाला कांटा है। ये 8 कांटे को मिलाकर एक झब्बू बना है। ये एक तरह का फिशिंग होता है जिसको कोलकाता और झारखंड में बहुत सभी लोग जानते हैं। और इस कांटे को लड्डू बनाकर हम लोग फेंकते हैं। इतने बड़े लड्डू बनता है, जैसे खाने वाला लड्डू होता है उसी प्रकार से, पर उसके अंदर में ये कांटा फिक्स करके इसमें हम लोग ऐसा लगाते हैं सिविल में। ऐसे रहता है, इधर से धागा आता है और ये धागा ऐसा रहता है और ये लड्डू जाके ऐसे बैठ जाता है। और इसी को मछली जब खाता है, सक्शन करता है तो लगता है। ये एक प्रकार का फिशिंग हो गया लड्डू वाला। और एक तो हम लोग बोलते हैं झींग। झींग का कांटा एक्चुअली में जब मैं इसको समझता नहीं था, पतरातू में मैं जब गया तो इसमें छोटी छोटी गोलियां अंगूर के टाइप से लगती है और 3 हुक का है। और इसी को हम लोग खेलते हैं तो पतरातू में बहुत अच्छा फिशिंग होता है। और इसका जो है
ये वेट बांधने का तरीका इसके लिए अलग आता है। जब हम लोग अंगूर खेलते हैं तो होता क्या है, ये लेके बैठ जाता है ना, ये लेके बैठ जाता है। आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये बैठ जाता है ऐसे, है ना। पर ये अंगूर जो है पतरातों में बहुत सारा घास है, अगर ये घास में बैठ जाएगा तो मछली खा नहीं पाएगा, है ना। तो इसके लिए अलग प्रकार का वेट होता है, इस प्रकार का वेट होता है। चारा यहाँ पर लगता है, ये यहाँ पर ही हो जाता है। ये दूर फेंकने के लिए दो तरह का, ये यहाँ पर ही लगता है ऐसा। जब ये जाता है तो वेट नीचे बैठ जाता है, चारा ऐसा कहीं घास में अटक जाता है, और जिससे कि मछली को खाने में दिक्कत नहीं होता। इस प्रकार से हम लोग खेलते हैं। ये दो तरीका मैंने आप लोगों को बताया, इस प्रकार से खेला जाता है, दो प्रकार का। ये हो गया। और एक प्रकार होता है जो कि दिखाता हूँ आप लोगों को, दूर फेंकने के लिए और एक तरह का होता है। ये इसको फीडर, पॉपअप फीडर बोला जाता है। चारा यहाँ पर लगता है, इसमें चारा यहाँ पर लगता है और ऐसे ही रस्सी यहाँ पर लग जाएगा, लाइन लग जाएगा। और ये जब पानी में जाता है तो ये ऐसा उफल जाता है। ये कांटे में चारा नहीं लगता है, ये ऐसे खड़ा हो जाता है ये वाला। और जब मछली खाने के लिए आती है तो चारे को खाते खाते उसके मुंह में चला जाता है और मछली हुक हो जाती है। इस प्रकार से है। और मैं आपको दिखाऊं, आप लोग ठीक से देखें। ये लड्डू, ये अंगूर टाइप से खेलने के लिए ये फीडर, इसमें भी ऐसा करके चारे को लगाते हैं। और ये आप लोग समझ गए, और कमेंट में आप लोग बताइएगा इसके बारे में और डिटेल से बताने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा पहला रोड है, ये फिर ये सेकंड रोड है, ये थर्ड रोड है, और एक रोड यहाँ पर रखा हुआ है। ये रोड है सिंह शिकार रोड। ये ठंडे के टाइम में बहुत काम में आता है, और इससे मैंने बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ निकाली हैं, जिससे मैं वीडियो नहीं बनाता था। ये पीछे लग जाता है, आप लोगों को दिखाऊं। ये यहाँ पर लग जाता है। जब बड़ी मछली लगती है तो ये रोड छूट जाता है, जिससे कि फिर ये रस्सी से हम लोग बड़ी मछली को निकालते हैं। इसमें इसका हुक कुछ अलग तरह का होता है। ये 5 हाथ 5 बाम जो मेरे हाइट के अनुसार में वो गिना जाता है। उसका कांटा मैं आप लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटी भी मछली निकाल लेती है, आपके अंगुली के साइज, इतने बड़े साइज के भी मछली इससे निकल जाती है। इसके लिए छोटा हुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से निकाल देती है। और इसके आगे में एक बाम, आपका हाथ इतना धागा, 5 बाम में ज़्यादा काम करता है, 6 में भी काम करता है, 7 में भी काम करता है। आप 7 बार कर लीजिए तो 7 बाम चाहे 7 हाथ हो जाएगा। और यहाँ पर ये लग जाता है, और यहाँ पर डायमंड बनता है, जो कि मछली खाती है तो ऐसा होता है, ऐसा आपका हिलेगा, और उसी टाइम इसको झटके से उठाना पड़ता है और ये लग जाती है। आप लोगों ने देखा मेरे इक्विपमेंट को, इसी के साथ में मैं फिशिंग करता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये छाता हो गया, ये छाता भी ज़रूरी है, बरसाती भी ज़रूरी है, और भी बहुत चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। ये
ये मेरा फ्लोटर है, इसको फूही भी बोलते हैं हम लोगों की भाषा में, यहाँ झारखंड में फूही बोलते हैं। फ्लोटर है, इससे पता चलता है कि मछली खा रही है, ऊपर नीचे होती है, और उसी टाइम हम लोग को शॉट लगाना पड़ता है। और बहुत सारे मैंने अभी तक आपको 4 प्रकार बताएं मछली पकड़ने के। इसके साथ में और 2 प्रकार से मैं मछली पकड़ता हूँ। और मेरा ये एक डांग है, टेलीस्कोपिक रोड है, ये बहुत अच्छा रोड है। इसके साथ मैंने बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी हैं। इसी से मैंने 3 किलो की कतला भी पकड़ी थी। इसमें इसको इस प्रकार से खुल जाती है। और ये 7 फीट का रोड है, 7 या 8 फीट का होगा, एग्जैक्ट नहीं पता, पर ये बहुत हल्की है रोड। और इसका जो शॉट लगता है बहुत सही लगता है और जल्दी से हुक हो जाती है। इसको मैं फ्लोटिंग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग की भाषा में, टंगुआ बोलते हैं। इसमें 2 हुक के साथ में हम लोग खेलते हैं। आपको दिखाऊं, इसमें नहीं है, गया था रेमता डैम, फिर से लगने का लगा, छोटा था। क्या दिखाऊं आप लोगों को, छोटा मज़ा नहीं आता है दिखाने। ये वाली हुक है, आप लोग देखें, ये वाली हुक है, इसी यहाँ पर लगा हुआ है। ये धागा यहाँ पर लग जाती है इस प्रकार से। इस कांटे में अलग अलग चारे लगेंगे और इस प्रकार से ये रहती है। और इसमें फूही बीच में लग जाता है। ऐसे मछली खाएगा तो ये फूही हिलेगा, ऐसे इस प्रकार से आप लोग, हाँ इस प्रकार से ऐसा हिलेगा। ये ऐसे पानी में रहता है और ये इंडिकेटर है, जिससे कि हमें पता चलता है कि मछली खा रही है। और इसी का ये आपको मैं 1 2 3 4 प्रकार बताया, ये 5 हो गया, 5वां प्रकार है। और एक प्रकार है जो कि इसी में, इसके जगह में ये कांटा, ये वाला कांटा लग जाएगा डांग के साथ में खेलने के लिए। इसको हैदराबाद के लोग लप लप कह के बोलते हैं, लप लप शिकार। इसमें भी इसी प्रकार से इसका चारा इस कांटे में नहीं लगता है, कांटे के ऊपर यहाँ पर ही लगता है, जिससे कि मछली जब खाती है तो ये फ्लोट ऊपर नीचे होता है और उसी टाइम हमें झटके से मारना होता है। जब झटका लगता है तो उसको कहीं भी पेट में, पीछे, बैक साइड, सिर में ये कांटा हुक हो जाता है, जिससे कि हम लोग मछली पकड़ते हैं। और इसी प्रकार से मैंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी हैं, आप लोगों को वीडियो में भी मैं दिखा सकता हूँ। और इससे बहुत मज़ा आता है पकड़ने में। ये 6ठी प्रकार, 6 प्रकार मैंने बताया, 6 टाइप्स ऑफ फिशिंग। कार फिशिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और मांसाहारी मछली के लिए भी यहाँ पर ही
हम लोग बोलते हैं अर्थवॉर्म, ये इसी कांटे में लगा के खेल सकते हैं। उतना मुझे शौक़ नहीं है, पर कभी अगर पकड़ता हूँ मांसाहारी मछली पकड़ने का, तब मैं पकड़ के आपको दिखाऊंगा। और बहुत बहुत प्रकार है मछली पर कार के लिए ये 6 प्रकार बहुत ज़रूरी होता है। और आप सभी मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और क्या क्या चारा मैं यूज करता हूँ, किस प्रकार से मैंने मसाला बनाया है और अचार के तरीके से रखा है, वो सबको मैं दिखाऊंगा। आज मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने रेडी करके रखा है। इसमें सत्तू है, और नारियल का डस्ट है, नारियल पाउडर है। फिर आपका सरकार बच्चों को प्रोटीन के लिए एक पैकेट देती है, जो कि बचा हुआ रहता है, ख़राब हो जाता है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं। वो भी इसमें मिला हुआ है। इसको चूड़ा को भिंगा के, वहीं के पानी से भिंगा के, जिस तालाब में हम लोग खेलते हैं, उसी डैम में हम लोग जाके उस चूड़े के साथ में इसको सान के लड्डू बनाते हैं, और उसी लड्डू को इस कांटे में डाल के हम लोग फेंकते हैं, और इससे बड़ी बड़ी मछलियाँ लगती हैं। और हैंड कास्टर भी अच्छा है, ये कैरी करने में आसान होता है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं मछली पकड़ने में यूज करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब हम मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार के वीडियो मैं लाता रहूँगा, और इन सारे इक्विपमेंट के बारे में बताता रहूँगा। मेरे हुक्का है, ये गंदा हो गया है बहुत, इसको साफ़ करना पड़ेगा एक दिन। ये पानी पड़ता है और धूल मिट्टी के कारण बहुत सारी दिक्कत होती है। और आप सब हमको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं आप सबों को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और इस प्रकार से मेरे वीडियो को देखते रहें और लाइक, सपोर्ट, शेयर करते रहें। और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।